ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और क्यों। अब इसको सॉल्व कैसे होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं क्या, या इसी फार्मूले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में लिख देंगे, ये वाला नंबर बीच में लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, ये हो सकता है। ये जो है दोनों सेम ही है, इसको खाली केवल जो है यहाँ पर आगे पीछे कर दिए, इसको जो है आगे कर दिए हैं और ये वाला नंबर पीछे कर दिए हैं। ये हो गया। अब इसको जो है क्या होता, अब ये क्यों इतना कैसे आया इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करना है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये कैसे इतना होता है। तो हम इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये इसी नंबर को हम 2 बार लिख दिए हैं। क्यों 2 बार लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसका मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार गुणा करना। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ इसी नंबर को हम 2 बार गुणा करेंगे, एक्स गुणे एक्स, कि पावर जितनी होती है उतना बार उसको गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, तो इसको हम 2 बार लिख दिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो गया। स्क्वायर है इसलिए इसको हम 2 बार इसको लिख दिए हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो इस देखो अब हम बताते हैं, देखो ये यही लाना हमें, कैसे लाएंगे, देखो ए को ए में गुणा करेंगे, फिर ए को बी में गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करते हैं। ये ए वाला नंबर जो है, एक नंबर जो होता है इसको दोनों में उठा के गुणा किया जाता है। ए को ए में गुणा करेंगे, फिर ए को ए में करेंगे गुणा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये बी है जो, ये वाला गुणा हो गया, तो बी वाला बी को ए में करेंगे, फिर बी को ए में करेंगे, ये गुणा करने का तरीका है। तो सबसे पहले जो है ये वाला एक नंबर को उठाते हैं, दोनों नंबर में गुणा करते हैं, जैसे ए गुणे ए गुणे ए को ए में गुणा कर दिए, फिर ये वाला ए प्लस, फिर ए को बी में गुणा करेंगे, ए गुणे बी, ये हो गया। अब ये दोनों ए जो है इन दोनों में गुणा हो गया। अब यहाँ पर बी वाला उठाएंगे, अब प्लस यहाँ पर लेकर आएंगे प्लस, तो बी को दोनों में गुणा करेंगे, बी गुणे ए, ये हो गया बी गुणे, अब देखो ए में हो गया, अब बी को बी में गुणा करेंगे, प्लस बी को बी में गुणा कर दिए, ये हो गया, इतना हो गया। अब इसी को हम गुणा कर देंगे, एक बार फिर से हम इसको बताते हैं, ए को इसमें गुणा कर दिए, फिर ए को इसमें गुणा कर दिए, ये नंबर जो है इसको उठा के इसमें एक बार गुणा किए, फिर ए को जाकर उठा करके इसमें गुणा किए, ये दोनों गुणा, देखो ए को ए में गुणा करिए, ए गुणे ए, फिर ए को बी में गुणा करिए, ए गुणे बी, ये हो गया। अब ये वाला बी, इन दोनों फिर दोनों गुणा करेंगे, एक खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला चालू करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। तो बी को ए में गुणा किए, बी को ए में गुणा कर दिए, फिर बी को बी में गुणा कर दिए, बी को बी में गुणा कर दिए, ये हो गया। अब इसको ए गुणे ए का मतलब हुआ ए स्क्वायर, क्योंकि किसी कोई भी नंबर अगर 2 बार गुणा रहता है तो यहाँ पर हम ए, जैसे है यहाँ पर जहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए, 2 बार लिखेंगे गुणे में, क्योंकि 2 है पावर, जिस तरह इसको 2 बार लिख देते हैं यहाँ पावर, उसी तरह ये दोनों नंबर को इतना लिखा रहता है तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी, तो ए बी गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये इसके बीच से गुणा हट जाएगा, ए बी हो गया प्लस और गुणे बी ए, और इसको हम लिख देंगे ए बी, गुणा करने पर आगे पीछे करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि यहाँ पर बी गुणे ए है, जैसे बी गुणे ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए गुणे बी, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर को गुणा करने पर, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 गुणे
3 है, इन दोनों गुणा कर देंगे हम, 2 3 6 होगा, और इसी नंबर को आगे पीछे कर देंगे, 3 गुणे 2, 2 3 6। इसको आगे पीछे करने पर देखो आंसर सेम ही आ रहा है। तो इसी तरह ये भी है, ए गुणे बी को, बी गुणे ए को ए गुणे बी लिख सकते हैं, या देखो इसमें जो है बी गुणे ए है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, या इसको हम ए गुणे बी को ए बी, दोनों का मतलब एक ही हुआ। जिस तरह ये 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, उसी तरह 3 गुणे, इसको आगे पीछे कर दिए हैं, 3 गुणे 2 बराबर 6 होता है, उसी तरह ये भी लिख दिए हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए बी गुणे ए बी, इसके बाद प्लस बी को बी में गुणा कर देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक्स स्क्वायर हो गया। जो है जैसे एक्स स्क्वायर था, एक्स गुणे एक्स, तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ गई, बी गुणे बी, बी स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, अगर यहाँ पर 3 बार गुणा बी होता तो बी की पावर 3 हो जाता है। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर, जैसे यहाँ पर एक्स की पावर एक्स गुणे एक्स 3 बार अब इसको लिख दिए हैं, 1 2 3 बार, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाए। उसी तरह यह भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर 3 बार होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की घात 3, तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, 3 बार गुणा है, तो ये हो गया। अब इसी तरह हम इसको भी, ये हो गया। अब इसको हम देखो ए स्क्वायर ऐसे उतार देंगे, ए स्क्वायर ऐसे उतार दिए, इसके बाद प्लस ये एक बार ए बी है, ये एक बार ए बी, एक बार ए बी, एक बार ए बी, 2 बार ए बी हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं एक, जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे छोटा से, ऐसे यहाँ पर एग्जांपल, जैसे 1 + 1 1 1 2 होता है, उसी तरह ये भी है, एक बार ए बी, एक बार ए बी, 2 ए बी, और प्लस बी स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, ये बी स्क्वायर वैसे उतर गया। तो ये यही हमें प्रूफ करके लाना था, सिद्ध करके, तो ये आ गया ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर = ये इतना आ गया। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद प्लस इसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर है, इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर देंगे, प्लस इसके बाद 2ab ये हो गया। इसको पहले उतार दिए, फिर ये जो है इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, 2ab यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है आगे पीछे किए हैं, आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम मान लेते हैं 2, ऐसे मान लेते हैं, कोई भी नंबर को आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 1 + 2 को जोड़ने पर 3 आएगा, और इसी नंबर को हम आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे आगे पीछे कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 + 2, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे, तब भी 3 आएगा, ये जोड़ने पर तब भी 3 आएगा। तो 2 1 2 3, मतलब 2 और 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है, और 1 2 जोड़ने पर 3 आ रहा है। तो इसी तरह ये भी है, इसको हम आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही सेम फार्मूला लिखा है, चाहे हम ये भी पढ़ेंगे तब भी सेम है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और चाहे हम पढ़ सकते हैं इसको a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, दोनों सेम ही है। तो ये प्रूफ हो गया, यही लाना था हमें, a + b का होल स्क्वायर = तो हो गया ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ इसको भी बोल सकते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये प्रूफ हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब इस पर जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको किस तरह करते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक 2 लिख देते हैं, इसके बाद प्लस बी के स्थान पे हम 3 लिख देते हैं, बी ए के स्थान पे 2 लिख दिए, बी प्लस लिख दिए, बी के स्थान पे 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसी तरह जिस तरह इसको खोले हैं, इसी तरह इसको भी खोलेंगे। ए मतलब 2 का स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पर 2, ए स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ 2,
देखो ए का स्क्वायर है तो मतलब फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, जिस तरह यहाँ पर ए का स्क्वायर ए है तो ए का स्क्वायर लिख दिए, उसी तरह 2 है 2 का स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस हो गया। अब बी है तो बी का स्क्वायर 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस है, प्लस लिख देंगे हम, प्लस लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद हम, ये हो गया। अब इसके बाद 2, इसके बाद 2 लिखा है तो 2 अपने आप से लिख देंगे, 2 हो गया। फिर उसके बाद ए है, ए है यहाँ, ए के स्थान पे हम 2 है तो यहाँ पर गुणे, इसके बीच में गुणा होता है, इसके बीच में गुणा, हर नंबर के बीच में इसमें गुणा होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे ए, मतलब 2 गुणे ए लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह ये भी है 2 ए गुणे, देखो पहले इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, 2 गुणे ए के स्थान पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 2, ये हो गया। ए के स्थान पे क्या था, 2 है, 2 लिख दिए, गुणे बी, इसके बाद यहाँ पर बी है, बी मतलब यहाँ पर बी के स्थान पे 3 है, 3 लिख दिए। ये मतलब एकदम ऐसे ही जैसे ए के स्थान ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूले खुल गया यहाँ पर। तो अब ये हो गया। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब जैसे किसी भी नंबर, जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ए गुणे ए, इसको 2 बार गुणा किया जाएगा। तो इसी तरह ये भी है 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर का मतलब इसको 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 नहीं 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद प्लस अब इसको हम गुणा करेंगे हम, देखो इसको किस तरह गुणा किया जाता है, हम गुणा यहाँ पर बताते हैं। 2 गुणे 3, देखो पहले हम 2 को करेंगे गुणा, 2 दूना 4, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 आया, 4 को जो है 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 3 ये 12 हो गया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं किस तरह गुणा हुआ है। 2 को 2 में किए 4 आया, 4 जो आएगा और इसमें गुणा कर दें, 4 3 12 हो गया, ये हो गया इसका 12 आया गुणा करने पर। फिर से इसको देखो, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बच गया था, ऐसे बच गया है, ये बच गया, तो इसको 4 को 3 में गुणा करें, 4 3 12, मतलब इसको पूरा गुणा करने पर जो है पूरा गुणा करने पर 12 आया। तो यहाँ पर इसको हम 2 दूना, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब सबको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखो सबको जोड़ देते हैं, 12 4 16, 16 9 25, 16 9 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 12 8 12 12 4 16, 16 9 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन को फैलाया जाता है, इसको जो है फैला के ऐसे आंसर निकाला जाता है, प्रसार करके इस तरह आंसर निकलता है इसका।